अचानक आकाश में एक गहरी आवाज भारी गर्जन के साथ गूंज उठती है, जैसे एक विशाल तुरही का नाद की आवाज। पूरी दुनिया के लोग ठहर जाते हैं। आसमान में तेज रोशनी चमक रही है और बादल भागते हुए एक अनघट दृश्य को प्रकट कर रहे हैं। अपनी महिमा में बादलों के बीच प्रकट चारों ओर स्वर्गदूतों की सेना है। कोई है जो आ रहा है। ये सभी दृश्य उनकी महिमा को और बढ़ा रही है। पृथ्वी पर जो लोग मसीह में विश्वास रखते हैं, वे अचानक अपने स्थान से उठाए जा रहे हैं। उनके शरीर क्षण भर में बदल रहे हैं। पलक झपकते ही वे महिमामय अविनाशी शरीरों में परिवर्तित हो रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि उनके प्रियजन, मित्र और पड़ोसी जो यीशु के अनुयायी हैं, एकाएक हवा में उठ रहे हैं, जैसे अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर खींच रही हो। सड़कों, घरों और कार्यस्थलों पर लोग आश्चर्य और भय से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनके सामने यह चमत्कार हो रहा है। विश्वासी, चाहे वे जीवित हों या मरे हुए, एक साथ बादलों में यीशु के साथ मिल रहे हैं। यह एक अलौकिक पुनर्मिलन है। सदियों से मरे हुए संत जीवित हो उठे हैं और अपने प्रभु के साथ एकजुट हो रहे हैं। पृथ्वी पर जो लोग पीछे रह गए हैं, वे स्तब्ध और भ्रमित हैं। कुछ लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करने लगे हैं, जबकि अन्य लोग इस अनघट घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। यह वह क्षण है जिसका सदियों से इंतजार था और अब यह वास्तविकता बन चुका है। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी करें। हमारा प्रयास है मसीह का संदेश और बाइबल का रहस्य आप तक पहुंचाना। तो चलिए अब आगे घटना में चलते हैं। घटना शुरू होती है। बहुत समय पहले एक अद्भुत सा जन्म होता है। उनके जन्म से लेकर उनके जवान होने तक कुछ अद्भुत होता है। बचपन से ही वो बालक अलौकिक था, लेकिन खुद परमेश्वर उनके साथ चलता, और जिस कारण बालक अपने आपार बुद्धि, ज्ञान और प्रेम के अलावा किसी भी चमत्कारी रहस्य को उजागर नहीं किया, वरन एक सही समय का इंतजार किया, ताकि उनके विषय में जैसे भविष्यवाणी की गई ठीक उसी प्रकार पूरा हो। कुछ साल बाद अब वो बड़ा हो चुका था। उनका काम इतना अद्भुत हुआ करता था जो इंसान नहीं, सिर्फ ईश्वर कर सकता था। बिना किसी सिंहासन में बैठे, न किसी राज्य का राजा, फिर भी लोग उनको राजा, स्वामी कहकर पुकारते। विनम्र, प्रेम से भरा और दया का प्रतीक। उसने लोगों को चंगा किया, भूखों को खिलाया और सत्य का प्रचार किया। लेकिन संसार ने उसे न पहचान पाया। उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया, पर वह मरा नहीं। वह तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग को चला गया, यह वादा करते हुए, मैं फिर आऊंगा। ये बातें उनके लिए है जो मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, और जो विश्वास करते हैं उनका उद्धार होगा। अब ये धरती हर तरह से एडवांस हो चुकी है। घर में काम रोबोट या मशीनों के जरिए होता है। युद्ध हर तरफ है, लेकिन मरने वाला तो इंसान है और मारने वाला रोबोट या मशीन। जितना ज्यादा दुनिया एडवांस हो गया है, उतना ही ज्यादा बीमारी और महामारी। पाप को ऐसे मंजूरी मिली जैसे ये दिन रात जीवन जीने का कोई नैतिक कार्य हो। एक साइड देश से देश लड़ रहा, तो दूसरी तरफ धर्म से धर्म, सबको अपना वर्चस्व स्थापित करना है। और ऐसा हो रहा है क्योंकि मृत्यु और नारक का स्वामी अपना पाप और दुष्टता का परिचय देने आ गया है। धर्म को अधर्म में गिनाया जा रहा और अधर्म को धर्म का दर्जा दिया जा रहा। धर्मी को सताना जैसे इनाम का हकदार होना। और इन्हीं बीच एक समुदाय ऐसा भी है जो मौत को चुनौती दे रहा और बाइबल का वचन सुना रहा है। और ऐसा करते वक्त इनको मौत के घाट उतार देना कोई आम बात नहीं। और जो मसीह शांत हैं, वो भी डर डर के जी रहे, बस किसी के आने का इंतजार करते हुए। कोई तो अपना इंतजार का सब्र खोकर धार्मिकता से पीछे हट रहे। लेकिन बहुतायत से ऐसे भी हैं जो मौत को भी चुनौती दे रहे हैं। और अब समय आ गया है। बिल्कुल अचानक से पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया है। युद्ध, भूखमरी, भूकंप और अन्य आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि मत्ती 24 में भविष्यवाणी की गई थी। लोग भय में जी रहे हैं और संसार उम्मीद की तलाश कर रहा है। और फिर एक बड़ा प्रकाश आकाश में दिखाई देता है, जैसे बिजली पूरब से पश्चिम तक चमकती है। कुछ अद्भुत हो रहा है, जैसे कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी वैसा ही। अचानक आकाश में बादल फट जाते हैं। एक सफेद घुड़सवार जिसमें सवार एक दिव्यमान प्रकाश के समान चमकता हुआ कोई आ रहा है। जिन्होंने बाइबल को ज्योति माना, वचन के अनुसार दिन कटा, उनके चेहरे में अनंत खुशी छलक उठी। और वहीं
दूसरी तरह जो मसीह को जानते हुए वचन से मुंह मोड़ चुके थे, उनके अंदर पछतावे से दुख का अंधेरा साफ दिख रहा था। और जो ना वचन सुने ना मसीह को जानते थे, उनके लिए एक भयानक दृश्य था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। और जैसे ही एक समुदाय के लोग मसीह की गुणगान और जयकार करते हैं, अब पूरी दुनिया को समझने में देरी नहीं लगती कि ये तो यीशु है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसके बारे में लोग कहानी मानते थे। और मसीह सच्चाई वो आ रहा है। स्वर्ग के स्वामी प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूतों के साथ महिमा और सामर्थ्य में प्रकट होते हैं। उनके सिर पर मुकुट है और उनके वस्त्र पर लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। सभी लोग उसे देखते हैं। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे आनंदित हो रहे हैं, और जिन्होंने उसे ठुकराया वे विलाप कर रहे हैं। कब्रें खुल जाती हैं और जो मसीह में मरे हैं वे एकदम से हिस्ट पुष्ट और सुंदर शरीर के साथ पहले जी उठते हैं। और फिर जीवित विश्वासियों को स्वर्गदूत उठाकर ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, और वे हवा में प्रभु से मिलने के लिए ऊपर उठाए जा रहे हैं। पर यह सबके लिए खुशी का दिन नहीं होगा। जो लोग मसीह से दूर रहे, उनके लिए यह न्याय का दिन है। वे पहाड़ों से विनती कर रहे जैसे कि पहले किया करते थे, कह रहे, हम पर गिर पड़ो, पर कोई छिप नहीं पा रहा। और उसी समय प्रभु भेड़ों और बकरियों की तरह लोगों को अलग करता है। विश्वासियों को अनंत जीवन मिल रहा, लेकिन जिन्होंने मसीह को अस्वीकार किया, उन्हें अनंत आग की ओर भेजा जा रहा है। एक साथ दो दृश्य हो रही हैं। एक ओर अनंत शांति और मसीह का महिमा हो रहा, वहीं दूसरी ओर रोना चिखना और पछताना हो रहा है। अब प्रभु यीशु का राज्य स्थापित होने वाला है। फिर मसीह शांति और न्याय के साथ 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। उसके बाद अंतिम न्याय होगा, जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, और फिर एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी आएगी जहां कोई दुख, रोना, मृत्यु न होगी। वहां केवल प्रकाश होगा, और उस प्रकाश का स्रोत स्वयं मसीह होगा। और अंत में अब स्वर्ग का राजा यीशु मसीह लौट आया है। उसके लोग उसके साथ हैं, और सदा के लिए वे एक नए संसार में अनंत आनंद और शांति में निवास करेंगे। क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार हैं? और नहीं तो फिर शुरू करें, जिसे आपने अभी एक कहानी जैसा देखा। ये कहानी नहीं, जीवन के अंत की सच्चाई है, जिसे कोई जाति, धर्म या समुदाय के लोग नहीं बच सकते। सबके साथ होगा, वरन एक एक लोगों के साथ न्याय होगा। मसीह से कितने दूर जाओगे? समय अभी है, मौका अभी भी है। फिर भी आप अपने आप को और एक दिन कह के अपने आप को टालते हो लौट आओ। क्या ही धन्य था उद्धाऊ पुत्र, जिन्होंने अपना अंत से पहले अपने को जाना और पिता के पास लौट आया, और 2 गुना प्रेम, आशीष और उल्लास के साथ जीवन जीता रहा। तो फिर हमारा स्वर्गीय पिता हमारा रचिता है, क्यों ना सुनेगा? वो मौका देने वाला, क्षमा करने वाला पिता है, जो संसार के पिता से बढ़ डाक कर प्यार करता है। और जो इंसान मन फिरा ले, यीशु को उद्धारकर्ता मान ले, वो अनंत काल तक मसीह के संग स्वर्ग में रहेगा और अनंत जीवन पाएगा। यदि वीडियो आप सबों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।